नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताता हूं कि आज क्या कुछ माहौल है आजादपुर मंडी में आलू का, कैसा बाजार है, कैसा भाव है और ग्राहकी जो है वो कैसी चलती बनती नजर आ रही है। फिलहाल जो है ग्राहकी, फिलहाल इस महीने में अंदाजा यही लग रहा है कि ग्राहकी फिलहाल अभी ऐसी चलती रहेगी और ये महीना ख़त्म होते होते जो है कुछ आलू में जो है चमक आ सकती है ग्राहकी में। और जब ग्राहकी में चमक आएगी तो भाव में भी चमक आ सकती है। क्या कुछ कारण रहेंगे और अगर इस साल में आलू अभी इस स्थिति में चल रहा है तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये स्थिति कैसी मानते हैं हम? क्या पिछले साल जैसी है या पिछले साल के हिसाब से जो भाव कम इस बार हुए हैं उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस समय पिछले साल डबल भाव थे, इस साल भाव कम होने का कारण क्या है? क्या वो कारण ये है कि आलू बंगाल में इस बार उत्पादन ज़्यादा है? क्या इस बार आलू कम जा रहा है उधर की तरफ? नॉर्थ ईस्ट साइड में जो डिमांड है वो आलू की थोड़ी सी कम बनी हुई है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे और क्वालिटी भी आपको हम दिखा देंगे कि आलू की क्वालिटी फिलहाल मंडी में कैसी है, किस भाव में बिक रहा है। चलिए पहुंचे आलोक भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, क्या कुछ आज माहौल देखने को मिल रहा है उस पर हम बात करेंगे। आवक पहले बताओ कितनी है आज मंडी में? दीपक जी, अराइवल करीब 95 गाड़ी है। हम्म। इसमें 28 गाड़ी चिपसोना आलू की है जो संबल चंदोसी बेल्ट का आता है सूखा आलू। 13 गाड़ी सूर्य आलू की है। 3-4 गाड़ी पंजाब से लाल आलू की है। लाल आलू गुजरात से भी आ रहा है, 2 गाड़ी उसकी भी है। हम्म। इसके अलावा करीब 30-31 गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट से गीला आलू आता है उसकी है। और 7-8 गाड़ी पंजाब से भी सफ़ेद आलू की है। और डायमंड की भी 2-3 गाड़ी पंजाब से। हम्म। तो सब मिला के करीब 95-96 गाड़ी के रहेगा। जी भाई साहब, पिछले 3 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ हम्म, कि ये जो महीना होता है मई का, जून का, हम्म। इन 2 महीनों में बिक्री जो है ना वो स्लो हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या मान सकते तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है जी। एक तो थोड़ा गर्मी की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी लोग बाहर गए हुए होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। काफ़ी हमारे यूपी के, बिहार के जो काफ़ी लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हैं? जो जिनमें बेचने वाले भी हैं और खाने वाले भी आलू के, दोनों ही। हम्म। दोनों ही थोड़े बाहर गए रहते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। दूसरा क्या, स्कूल वगैरह ही बंद रहता है, कॉलेजेस बंद रहते हैं, तो उनकी भी जो कैंटीन वगैरह में सप्लाई रहती है वो भी नहीं होती है। तो मेन कारण यही है जी। बाकी थोड़ा गर्मी पड़ती है इसमें। और दूसरा क्या होता है, फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें, सीजनल फ्रूट, हम्म। आम वगैरह आ जाता है, खरबूजा आ जाता है। तो हम्म। उसमें काफ़ी जो बेचने वाले हैं वो उसमें लग जाते हैं। हम्म। और कई बार अगर आम या खरबूजा सस्ता हो जाता है तो फिर आलू की सेल में फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या इस दौरान जब आलू की सेल पे फर्क पड़ता है हम्म। तो बहुत से लोग व्यापारी जो हैं, जो आलू के इससे जुड़े हैं, क्या वो लोग भी अपने कदम को पीछा खींच लेते हैं? हाँ, वो लोग भी काफ़ी लोग होते हैं ना जी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उस टाइम पर अगर सीजनल फ्रूट में भी करते हैं बहुत लोग का, जो आलू का भी काम करते हैं वही व्यापारी कई बार आम का भी काम करते हैं। तो अगर उनको उसमें अच्छा प्रॉफिट नजर आने लगता है तो वो उसमें शिफ्ट हो जाते हम्म। हैं। ये तो चलता रहता है जी। जी। बाकी कुल मिला के आप सही कह रहे हो। हर साल ही अगर हम देखेंगे तो ये रहता ही है। जून के महीने में बिक्री कम रहती है, जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो जुलाई अगस्त में बिक्री खुल जाती जी। है। ऐसा रहा। तो आलोक भाई साहब, क्या ये मान सकते हैं कि इस समय जो जैसे मंडियों में आलू आ रहा है वो सक्षम किसानों का आ रहा है, या कुछ जैसे मैं ये देखता हूँ कुछ लोग बताते हैं कि कुछ जो कोल्ड मालिक होते हैं वो भी अपने आलू को भेज देते हैं अपने हिसाब नहीं, से वो भी खरीद? निकालते हैं जी, सभी लोग निकालते हैं। जिसको भी देखिए पैसा चाहिए या किसी के पास ज़्यादा आलू है तो उसे निकालना ही है। और बाजार भी देखिए, बाजार बहुत डाउन नहीं है, बाजार ठीक ही चल रहे हैं। हाँ, अराइवल कम हो रही है, वजह ये है कि सेल कम हो रही है। अगर अराइवल भी ज़्यादा होगी तो भी रेट यही अभी फ़िलहाल चलने वाले हैं। तो रेट्स पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बिक्री कम है इसलिए माल कम है। जी। अच्छा भाई साहब, इस संकेत को क्या समझते हैं कि इस समय बिक्री भले ही कम है लेकिन भाव वही स्टेबल बने हुए हैं जो पहले से बने हुए आ रहे हैं? नहीं, भाव तो रुका हुआ है जी। भाव तो जो अच्छे आलू है वो चिप्सोना भी 700, 750, पौने 800 तक बिक रहे हैं। हम्म। और सूर्य आलू जो अच्छे हैं वो भी 900, 950 रुपये बिक रहे हैं। हम्म। तो भाव तो ठीक बने हुए जी, भाव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गीले आलू जो 37-94 वगैरह आ रहे हैं अलीगढ़ बेल्ट के, वो भी 600, 650 बिक रहे हैं। वैरायटी आलू 550 रुपये बिक रहा है।
तो भाव में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, भाव तो करीब करीब रुके हुए हैं। आप बिक्री जरूर थोड़ी कम। तो भाई साहब ये एक संकेत मान सकते हैं कि जिस समय बिक्री खुलेगी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बाजार अच्छे चलेंगे, उस समय कुछ अच्छा हो सकता हाँ, है। हो सकता है, अगर अराइवल इतनी ही रहेगी तो जरूर सुधार हो सकता है। हम्म, और मैं तो कह ही रहा हूँ शुरू से कि किसान भाई जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा माल भेजें, उनको रेट अच्छे मिलते रहेंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात लेकिन आलोक भाई साहब पिछले साल से जब मैं इस साल को कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं। तो मैं देख रहा हूँ पिछले साल डबल रेट थे। हम्म, इन्हीं दिनों में हम देख रहे थे तो डबल रेट थे, गिराकी भले ही सुस्त चल रही थी, मार्केट स्टेबल थी, डबल रेट थे। उसके पीछे किन चीजों ने काम किया? लोडिंग ने, किसी चीज ने? नहीं, लोडिंग नहीं, नहीं, पिछले साल आलू कम था, स्टोरों में कम आलू था। हाँ। और मेन बंगाल में ज़्यादा कम था। अच्छा। तो कच्चे आलू के टाइम से ही बंगाल के लिए काफ़ी लोडिंग हो रही थी। और हम्म। पूरा तेजी का माहौल बना हुआ था, स्टॉक भी महंगा ही हुआ था। और माल भी ओवरऑल कम ही था, लास्ट ईयर से माल कम से कम 10 से 15% कम माल, हम्म। तो इसलिए तेजी बनी हुई थी। अभी भी देखते हैं, कोई ज़्यादा बंदा नहीं है, हो सकता है कि अभी भी बाजार कुछ दिनों में सुधर जाए, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, आलू का पता नहीं चलता है। अच्छा आलोक वैसे एक चीज और है, हमने शुरुआत में 2-3 महीने पहले देखा जब स्टोरों का शुभारंभ हो रहा था हम्म, कि उस समय स्टोरों की कैपेसिटी बढ़ी। हम्म। क्या हर साल जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है? नए स्टोर भी सुनने को आता है कि हर स्टेट में नए स्टोर भी बनते हैं। स्टोर तो देखिए एक प्रोसेस का काम है, हर साल नई चीजें बनेंगी ही बनेंगी। हम्म। लेकिन पिछले साल क्योंकि आलू के रेट्स में तेजी रही, हम्म। किसान भाइयों को और स्टोर मालिकों के लिए अच्छा साल रहा काफी, हम्म। तो उन लोगों ने जरा नए चैम्बर बनाने में जरा ज्यादा उत्साह दिखाया, तो इसलिए भी हर साल के मुकाबले थोड़ा सा नए स्टोरों की जो बनने की रफ्तार रही वो ज्यादा रही। हम्म। तो उस वजह से भी थोड़ा ये है जी, आलू स्टोरों में ज्यादा चला गया, फुल हो गया इससे। लेकिन उससे अच्छा ये रहा कि कच्चे आलू का रेट ज्यादा नहीं टूटा। हम्म। अगर कच्चे आलू का रेट ज्यादा टूट जाता तो वो भी गलत था, कच्चे आलू का हम्म। रेट ज्यादा नहीं टूटा। वजह क्या था कि स्टोरों ने आलू को संभाल लिया। अब निकल भी जाएगा जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आलू, अगर आप पिछले 5 साल पहले का डाटा देखेंगे तो आलू आज से 15-20% कभी भरा जाता था, हम्म। तो उसके बाद ज़्यादा भरने के बाद भी बिक जाता है जी। तब बहुत सारी फील्ड अलग अलग हो गए हैं आलू के बनने के। तो कभी प्रोसेसिंग में कई जगह में आलू में यूज में आता है। अब खाली ये नहीं है कि सिर्फ आलू की सब्जी ही बन रही है, और भी बहुत कामों में यूज आता है। जी। आलोक भाई साहब आपकी तो लगातार अच्छे बड़े किसानों से भी बात होती है, हम्म, जो एक्सपीरियंस किसान है, जिनके पास में कई कई गाड़ियां होती हैं। आपको क्या लगता है जो सक्षम किसान है, एक्सपीरियंस किसान है, वो इस माहौल में, जैसे इस समय अभी बिक्री स्लो है, गाड़ियों को किस तरीके से निकालते हैं वो? नहीं, वो लोग धीरे धीरे ही निकाल रहे हैं जी, और घबराहट किसी के मन में नहीं है। मैंने कई लोगों से बात करी है कि घबराहट किसी के मन में नहीं है। सबको मालूम है कि भाव ये जरूर कम है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में सुधार की पूरी पूरी संभावना है, और हम्म। सुधार तो होगा ही, ऐसा नहीं हम्म। है कि नहीं होगा। बिल्कुल। और आलू की डिमांड कहीं ना कहीं क्या, क्या कहते हो भाई साहब, हर साल जो आलू की डिमांड होती है उसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है नहीं, ऑब्वियसली होती है जी, बढ़ोतरी तो होती है हिंदुस्तान। जनसंख्या के हिसाब हाँ, से। जनसंख्या भी बढ़ रही है। हिंदुस्तान इस टाइम जो है सारी दुनिया में चीन को भी पीछे छोड़ के इस टाइम नंबर 1 पर है। तो आबादी बहुत ज़्यादा है मुल्क की। और आलू अगर आप देखो तो 12 महीने सबसे सस्ता ही रहता है, हाँ। बीच बीच में जरूर महंगा हो जाता है, लेकिन आप अगर एवरेज पकड़ोगे तो आलू का रेट ही सबसे सस्ता मिलेगा आपको। तो खपत इसकी चलती रहती है जी, जी। कोई ऐसी बात बाकी भाई साहब जब जैसे मौसम ठंडा हो जाता है, अभी जैसे इस समय थोड़ी सी गर्मी है, नहीं। मौसम ठंडा हो जाएगा, बारिश वारिश है, उस समय क्या कहते हो, उस समय क्या कुछ बदलाव आता है? तो बारिशों में बिक्री बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। जुलाई में बाजार भी खुल खुल जाते हैं, स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं। बारिश होती है, आदमी की जरा चाट पकौड़ी खाने की, पकौड़े खाने का ही मन करता है, टिक्कियाँ भी बनती है, मतलब हर चीज़ में बिक्री तो बढ़ जाती है। जी जी। और ये मतलब देखा गया है, हमेशा बारिशों में आलू की बेल सेल बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। हम खुद, हमारा मन कर जाता है अगर बारिश हो रही हाँ होती जी, हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी भाई साहब एक डोना हाँ ले जी, आओ। बस बस यही बात है, यही जी। बात है। वैसे अपने फलों पे लगभग कितना बैलेंस मान सकते हैं? फड़ों पर बैलेंस है जी, करीब 8 से 10 हजार कट्टों का बैलेंस है। बहुत ज़्यादा नहीं है बैलेंस, इतना तो चलता रहता है। और आलू भी ज़्यादा नहीं है जी, बिक्री थोड़ा सा लेट चलती है, लेकिन बिक्री चलती है रोजाना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलती। जी। आलू रोज बिकता ही है, 60-70 गाड़ी तो बिक जाती है। भाई साहब इस बार जो पंजाब से आवके रही, आपके हिसाब से पिछले साल से कुछ ज्यादा रही हैं आपके? जो डेयरी के आलू की बात कर रहे हैं, हाँ, जो ढेरी के हाँ जी, आलू आते यूपी रहे। में आलू स्टोर जल्दी चला गया था, हम्म। तो पंजाब के आलू ने काफी फीड किया। इतनी हम्म। उम्मीद नहीं कर रहे थे यूपी वाले भी कि इतना आलू आएगा बाद में भी। अगर ये आलू कम आता तो जरूर तेजी का माहौल शुरू से ही बन जाता। बन जाता है। अगर पंजाब के आलू ने, काफी आलू था पंजाब में, प्रोडक्शन काफी था, तो उन लोगों ने डायमंड आलू है, पुखराज आलू है, ज्योति आलू है, वो आलू देर तक चलते रहे।
तो करीब करीब कर खत्म है, लेकिन वो आलू फिर भी काफी लंबे टाइम तक चले। जी। वैसे स्टोरों से कुछ गाड़ियां अभी क्या नजर आएंगी इधर से, हाँ जी। पंजाब साइड से? पंजाब से आ रहा है जी आलू, स्टोरों से भी आ रहा है। कौन सा, इसमें डायमंड? LR भी आता है, डायमंड भी आता अच्छा अच्छा। है। LR तो बिक रहा है जी 700 से 750 रुपये, और डायमंड 600 से 650 रुपये जी। की है। और भाई साहब एक आध गाड़ी इक्का दुक्का हल्द्वानी वगैरह की आ रही है क्या, पहाड़ी आलू? हल्द्वानी का कल थोड़ा सा आलू आया था जी, अभी रेगुलर शुरू नहीं हुआ है, अभी नहीं आएगा, अच्छा अभी अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई साहब आप भाव हमारे किसके रहेगा, हमने अलीगढ़ के, चंदोसी के, क्या क्या भाव जो है वो बता दिए। देखिए चित्तोना आलू जो है वो तो मैंने बताया आपको 700 से 800 रुपये की रेंज में बिक रहा है। जी गुल्ले उसके 600 से 650 रुपये बिक रहे हैं। ऐसे ही सूर्य आलू जो चंदोती बेल्ट का है वो तो 850 से 950 रुपये बिक रहा है। जो अलीगढ़ बेल्ट का आता है वो 700 से 750 रुपये बिक रहा है। LR आलू जो पंजाब का आ रहा है वो 700 रुपये बिक रहा है। और जो LR गुजरात का आ रहा है वो 21-22 रुपये किलो, मतलब 1050 रुपये, 1100 रुपये 50 किलो का रेट है, वो बिक रहा है। जी। पंजाब से कुछ कंपनियों वाला आलू आता है जो ITT का या और भी कंपनियों का आता है, तो वो आलू 500 सवा 500 रुपये ऐसे बिकता है, जो सूख के तैयार होके आता है। कोई कोई लॉट उसमें 550 मिल जाता है। तो कुल मिला के यही आलू आ रहे हैं अभी तक, और यही रेट चल रहे हैं। जी। वैसे अलीगढ़ के चिपसोना और चंदोसी वाले चिपसोना में कितना फर्क है? फर्क है जी, उसमें काफ़ी फर्क है। अलीगढ़ का चिप्सोना 650 रुपये के आसपास बिकता है जी, और जो चंदोसी का चिप्सोना है वो 750-800 रुपये बिकता है। वजह यही है कि अलीगढ़ का आलू गीला ही आ रहा है, सूख के नहीं आ रहा, वो सूख के बन के ग्रेड होके आता है, तो वो अच्छा रेट लेके जाता और भाई साहब सूर्या आलू की अगर हम बात करें उसके गुल्ले की, है। चंदोसी के सूर्या के गुल्ले की, वो क्या भाव मान सकते सूर्या हैं? का गुल्ला भी जो अच्छा है ना जी, वो 750 रुपये 800 रुपये मिल जाता है, जो एक नंबर का है। अच्छा जी। अगर जो थोड़ा छोटा साइज है वो तो 680 रुपये 700 रुपये वो ऐसे बिकता है। ये पोजिशन भाई साहब इस समय जो जैसे आपने भाव बताया उसमें मैं देख रहा हूँ गुल्ले में और आलू में ना 100-150 रुपए का ही अंतर आ रहा है, तो ये हाँ, ये हमेशा रहता है? इतना ही रहता है जी, तीन अच्छा से अच्छा। चार रुपए किलो का रहता है। अगर आलू 900 बिकता है तो गुल्ला हाँ। 700 सवा 700 बिकता है, अच्छा। इतना रहता ही है जी। यानी कि 300 रुपए तक का लगभग रहता है, लेकिन हाँ इस जी, बार जो है 150 का आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि गुल्ले का उठाव अच्छा है और गुल्ले का भाव भी गुल्ले अच्छा का है। उठाव अच्छा है जी, गुल्ले का हमेशा तो उठाव अच्छा है। गुल्ला जो भी गाड़ियों में आता है पहले बिक जाता है, आलू थोड़ा आराम से बिकता हम्म। वैसे बम्पर की क्या पोजीशन मान सकते हैं? है। ऊपर देखिए जो 34 ताड़वे का है वो 550-600 रुपये चल रहा है। चित्तोला का भी 580 600 सवा 600 चल रहा है। जो सूर्या का है वो 600 से 650 रुपये चल जी रहा है। यही पोजिशन है जी। जी। और भाई साहब 37-97 आलू? 37 तालवे आलू बिक रहा है जी, समझ लो आप 580 से 650 रुपये। जैसी क्वालिटी है, ग्रेडिंग है, साइज है, उसके हिसाब से। जी। तो थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाते हैं हमारे पास हाँ जी, हाँ कैसी जी, है। जरूर। वैसे ये कौन सा है जी? ये चिप्सोना आलू है जी। अच्छा। इसकी पोजीशन यही 700 रुपये के आसपास है, थोड़ा मीडियम साइज का, लेकिन है बहुत बढ़िया आलू। अच्छा जी। और ये वाला भाई साहब? ये भी चिप्सोना ही है जी, ये सिंपल बेड का है चिप्सोना। हाँ जी जी। ये भी 730-40 रुपये इसका भाव रखा है जी, देखते हैं कैसे चलता है अभी। जी। ये ये। चिप्सोना का मोटा आलू है जी। जी हाँ जी, ये भी 600 रुपये के आसपास बिकना चाहिए। जी। और वैसे ओवरऑल ये इस तरफ जो हमारे पास है। ये वही चिप्सोना ही आलू है जी, जो अभी दिखाया हमने। ठीक है। और ये उसके गुल्ला बाद किसका ये है? चिप्सोना का गुल्ला है जी। अच्छा जी। ये भी 650 रुपये बिक रहा है जी। जी चिप्सोना। और ये किसका गुल्ला ये है? 37-93 का गुल्ला है जी, ये 600 रुपये के आसपास बिकेगा जी। जी। वैसे ये आलू बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ये 37-93 आलू है जी। अच्छा जी। ये सूख क्या है, ये संभल का बेल्ट का आलू है, बढ़िया आलू। भाई साहब जबरदस्त A1 ग्रेड लग रहा है हाँ मुझे। जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी। था। और इसका भाव क्या मान सकते हैं? ये भी सवा 650 रुपये के आसपास बिकना चाहिए। जी। और ये इसके बगल में? ये चित्तौरा ही है जी। ये भी 700 सवा 700 रुपये पूछ है। जी। वैसे LR की भी बहुत सारी वैरायटी है आज अपने हाँ, पास। ये LR गुजरात का है जी। हाँ जी। ये 21.5 रुपये 22 रुपये किलो ये ऐसे बिकता है जी, मतलब 1050 से 1100 रुपये बिकता जी है। ये आलू वेफर में टिक्की में पास रहता है। जी। अच्छा। राम राम है तो। अच्छा भाई साहब एक चीज देखने को मिलती है कि गुजरात वाला जो LR है और जो पंजाब वाला LR है, थोड़ा कलर में फर्क आ जाता है, नहीं, उसका थोड़ा कलर, डार्क है। हाँ कलर में भी फर्क है। नहीं, दूसरा क्या है, ये आलू पास होके आता है वहां से, वेफर। जो लोग वेफर में यूज करते हैं उसी के लिए हाँ। ये आलू चलता है, और इसीलिए थोड़ा महंगा भी बिकता है। किराया भी इसको लगता है 3-4 रुपये किलो का, तो किराया इसका लग जाता है वहां से यहाँ आने का। लेकिन ये आलू वही आलू आता है जो वेफर में पास होता है, वहां से ही ये लोग पास करा के मंगाते हैं। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पर अगर आएगा ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हाँ, नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है, और A273 हमारी दुकान है, सब्जी मंडी आजादपुर में। जी।
और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते पुनः धन्यवाद। तो भाई साहब का बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये संपर्क कर लीजिएगा A273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और नंबर लिखे हुए हैं। बाकी आलोक भाई साहब ने आपको मैनुअली नंबर भी बता दिया है, ओरली बता दिया आपको। आप इनको कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी हमारे माध्यम से, इनके माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए एक बार मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूँ, अंदाजा हो जाएगा आपको कैसा माहौल चल रहा है। और फिलहाल जो कट्टे कट्टे रखे हुए हैं फड़ों पर, उनकी संख्या जो है वो थोड़ी सी आप नज़र मार करके अंदाजा लगा लेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।